घूंघट वाली का कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ा लेप लगा रही है। वैसे मिस राहत, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आपकी एक बहन है आपने बताया था, और कौन है? मेरे परिवार में भैया है, भाभी है और बाकी लोग भी हैं। अच्छा, नाइस। हाँ, और कोई खास भी है आपकी लाइफ में? रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. Happy anniversary, my wife, my life. रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आई। हाँ स्पर्श, बोलो। राहत, तुम कब तक वहां रहोगी? भूल गई क्या कि तुम्हें शादी की तैयारियां भी करनी है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अप्रूवल के बिना मैं कुछ भी फाइनलाइज नहीं कर पाऊंगा शादी के लिए, और मुहूर्त को भी तो आगे नहीं बढ़ा सकते। स्पर्श, बस कुछ दिन और, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत कर देना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हर्षी कहाँ चले गए? हाँ जी, मैंने आपके ये जलन के लिए ना मैंने एक स्पेशल लेप बनाया इंटरनेट से देखकर। शीतल, मैं ऑलरेडी लेप लगा चुका हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैंने आपके लिए बनाया ना, ये भी ट्राई कर लीजिए आप। और आपको तो पता है ना बिट्टू कितना उदास होगा, क्योंकि हमारी सगाई तो हुई नहीं है। मैं चाहती हूँ आप उससे चल के प्लीज थोड़ा बात कर ले। राहत की शादी हो रही है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? आखिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? मैं नहार जी की खुशियों में खुश होना चाहती हूँ, लेकिन उनके इस नए रिश्ते से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? हेलो। जी मिस्टर रमानी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, या कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी देर में अलवर के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपसे आपके ऑफिस में ही मिलता हूँ और बाकी काम भी निपटा लूंगा। ओके, सी यू, बाय। नाहर, हाँ बेटा तुम अलवर जा रहे हो? हाँ। नाहर,
एक काम करो ना, शीतल को भी साथ ले जाओ। शीतल को ले जाऊं? क्यों ले जाऊं? मैं वहां घूमने जा रहा हूँ क्या दादी? मैं अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ ना। शीतल वहां क्या करेगी? अरे तुम जा रहे हो, वैसे 2-3 घंटे का रास्ता है, तुम्हें कंपनी रहेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। देखो कल अब सगाई टूटने की वजह से उसका मन बहुत खराब हो गया है, साथ ले जाओगे तो उसका दिल बहलेगा, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। ले जाओ ना अपने साथ। दादी, पहली बात मुझे किसी कंपनी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, तुम साथ लेकर तो जाओ। लेकिन दादी आप क्यों? लेकिन कुछ नहीं। देखो तुम्हें आगे पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, अब थोड़ा सा समय बिता लोगे तो क्या अर्ज है। तुम्हें मेरी कसम। छोड़िए दादी। दादी आप भी ना, हर छोटी बात के लिए कसम देने की क्या जरूरत है? तो फिर ले जाओ ना। ठीक है, ले जाऊंगा उसे। सच? लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं वहां अपने काम में बिजी रहूंगा। वो अगर वहां बोर हुई तो मेरी गलती नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, काम में तो तुम वहां जाकर बिजी होने वाले हो ना, रास्ते में तो बातचीत होगी ही ना, अच्छा समय साथ बीतेगा। दादी भी ना जब देखो तब शीतल को नहार जीरो से चिपकाती रहती है। पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है। पर मैं कुछ भी करके शीतल को नहार जीरो के साथ नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? कहाँ सोचा था कि मैं अपनी असली दादी को जेल भेजकर पिंकू जी के करीब रह पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाया ही नहीं। पिंकू जी के साथ खुशी खुशी रहूंगी, सब सुख शांति से रहेगा, लेकिन एक गुंडी दादी सास ये तो और भी ज्यादा खतरनाक निकली। वाह, मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई। एक नंबर की दोगली हो तुम। देखो मारियम, मैं बोल रही हूँ, ये गन पीछे कर लो। पिंकू जी ना बगल कमरे में, मैं उनको बुला दूंगी, मैं चीख दूंगी, उनको सुनाई दे देगा। हटा लो। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी चीख पहले पहुंचती है या फिर मेरे बंदूक से निकली हुई गोली। मारी, देखो ऐसे कुछ मत करो। मारे सुनो मेरी बात। जाओ, पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो ये खिलौने वाला पिस्तौल है, लेकिन अगर मुझसे पंगा लिया और ज्यादा चीट चपड़ की ना, तो असली बंदूक की असली गोली तुम्हारे सर के और पार होगी, समझी तुम? कुमारिया, मैं ना तुमसे बोल रही हूँ, हमारी ना ये डील जो भी थी वो खत्म करते हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी असली दादी सास आएंगी, मैं उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे माफी मांग लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम, लेकिन तुम यहाँ से चल जाओ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, पर पलक, इतनी आसानी से तुझे माफी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? मैं अपने घर से कहीं नहीं जाने वाली, मैं क्यों जाऊं? दादी ये क्या बोल रही हैं आप? आपकी जाने वाली थी क्या? कुछ नहीं पिंकू जी, वो दादी जाने वाली थी अपने दोस्तों के साथ। वो दादी जी के दोस्त ना, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे पिंकू जी, तो मैं दादी जी से बोल रही थी कि आप भी चले जाओ ना साथ में, तीर्थ यात्रा पे हो आएंगी। लेकिन दादी जी देखो ना मना कर रही है, पता नहीं क्यों। दादी बहुत अच्छा आइडिया वैसे, जाओ आप। अरे नहीं पूनम, तुम कहीं नहीं जा रही हो। बिमला, 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 मेरी बिमला, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ, मेरी प्यारी बिमला। गले लग जाओ। हटो, झूठी दोस्ती अपने पास रखो। तुमने अपनी और नरेश जी की शादी में तो बुलाया नहीं, और अब प्यार दिखा रही हो। लेकिन कोई ना, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। और मेरा घर भी, अंदर तो आओ। अब मैंने माफ कर ही दिया है तो बातें करते हैं। अरे हाँ पूनम, मेरे घर लोहरी मनेगी, तुम सबको जरूर आना है। आओगे ना? मैं चाहती हूँ नए साल में सारे गिले शिकवे खत्म हो जाए, जिससे नए साल की अच्छे से शुरुआत हो। क्यों नहीं, तुम बुलाओगे और हम लोग नहीं आएंगे? जरूर आएंगे लोहरी में, पर अभी फिलहाल तुम मेरे घर आई हो तो कुछ खाओ पियो। पलक, जूस लेकर के आओ बिमला आंटी के लिए।
ये मारिया तो दिन पर दिन खुद की पकड़ मजबूत करती जा रही है। कहाँ पहले दादी के दोस्तों से मिलने में भी कतराती थी और कहाँ अब घर में आना जाना भी शुरू कर दिया है। क्या खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जाओ जूस लेकर के आओ आंटी के लिए। और सुनो, खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना। ठीक। इस लोड़ी में कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इस पलक से पिंड छूट जाए। आज मैं फाइनली नाहर जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। ये पहनती हूँ। आज मैं अपनी मीठी मीठी रोमांटिक बातों से ना उन्हें ले जाऊंगी। बेस्ट, मजा आ गया। रूही और जीजू को मिलाने के लिए मुझे सबसे पहले शीतल को साइड करना होगा। ले जूही, मुन्नी को शायद तेरी जरूरत है। जूही, जूही कहाँ चली गई? जूही बिना किसी मदद के बिस्तर से कैसे उठ गई और अकेली कहाँ चली गई? जूही, दादू वैसे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूनम, आज आपने फिर से सूट पहन लिया? हाय प्रतीक के पापा, पता मैंने सोचा कि लोहड़ी हम मना रहे हैं, लोहड़ी तो पंजाबियों का त्योहार होता है, तो क्यों ना पंजाबियों की तरह तैयार हो लूं, तो इसलिए पहन लिया। अच्छी लग रही हूं मैं? ये गल तो सही है। सही है। ये तो मारिया का चमचा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, इसे मुझ पर शक तो नहीं होगा? इधर आइए। मुझे बॉस बुला रहा है, मतलब इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। अरे अरे, ये ठीक से लगाओ, थोड़ा और ऊपर लो लड़ी। अभी ये क्या प्लानिंग कर रही है अपने चमचे के साथ? और थोड़ा, अरे आप यहाँ लोहड़ी मना रही हो, अपने धंधे का दिवाला निकल रहा है। अरे 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 हमारे धंधे के लिए नया माल कब लाओगी? कब लाऊंगी? कब लाओगी? मतलब कब लाऊंगी? जरा सोचने दे मुझे कि मैं कब। लगाओ लगाओ लगाओ। सोचिए। यही मौका है पलक के दिमाग में ये बात डालने का कि मारिया उसे मारना चाहती है, तभी तो मेरा रामबाण काम करेगा। छोटू, तू ना दुकान में जा और वहां से मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आ। पटाखे? लेकिन पटाखे तो दिवाली पर मिलते हैं, लोहड़ी पर पटाखे कहाँ से मिलेंगे? दुकान जा और पटाखे लेकर के आ, जल्दी से जल्दी, तभी धंधे की बात होगी। अरे कमाल है, लेकिन धंधे से पटाखों का क्या लेना देना? अरे लेना देना है, तभी तो मैं बोल रही हूँ पटाखे लेकर के आ। तू भी जा रहा है? हाँ। या मेरे से बहस करेगा? लगाऊं तेरे को? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। इनकी बातें तो ठीक से समझ ही नहीं आई।
मुझे पता था कि ये बिट्टू ही मस्ती कर रहा है। मेरा ड्रायर लाके अपनी मम्मी के कमरे में रख दिया। कोई नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, यहीं ड्रायर यूज कर लेता हूँ। ओह गॉड, इस ड्रायर में तो खुजली वाला पाउडर मिला था। अगर जीजू ने ये यूज कर लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी मेरे कमरे में रोड ट्रिप पे तो हम जाने वाले हैं, क्यों ना रोमांटिक की शुरुआत यहीं से कर दी जाए। कहीं जो बाथरूम में तो नहीं गए ना? जूही, जूही, जूही तो बाथरूम में है क्या? जूही तो बाथरूम में भी नहीं है। ये जूही गई तो कहाँ गई? नाहर जी, आप मेरे कमरे में? नाहर जी, वो मैं ये कह रही थी कि नाहर जी, आप मुझ पे हंस रहे हैं और मैं इतनी बुरी तरीके से गिर गई। कौन हंस रहा? मैं तुम पर क्यों हंसूंगा? पर मैं गिरी और आपने मुझे पकड़ा भी तो नहीं ना? अरे तुम अचानक से गिर गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। हाँ, मैं बाद में ड्रायर यूज कर लूंगा, और जल्दी रेडी हो जाओ। ये ड्रायर पाउडर कहाँ से आ गया? खुजली क्यों हो रही है? हाँ, ये मेरे बाल तो मैंने आज ही धोए थे, खुजली क्यों हो रही है? अब तो ये सिर्फ अपने बाल ही खुजाते रह जाएगी। मैं निकलती हूँ यहाँ से। इस ड्रायर में से क्या था तो मुझे खुजली हो रही है? ये कैसी आवाज थी? जूही कहीं अकेले उठने के चक्कर में गिर तो नहीं गई ना? मुझे जाकर देखना होगा। अरे यार, क्या बुरी फंसी हूँ मैं इस बार। क्या करूँ? शीतल तो हट ही नहीं रही बेड के आसपास से। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या हुआ तुम्हें शीतल? शीतल, ये क्या हालत बना रखी है अपनी तुमने? तुम भूल गई तुम्हें नाहर के साथ बाहर जाना है। दादी, मुझे बहुत खुजली हो रही है। ये खुजली क्यों हो रही है? क्या हो गया? क्या लगा लिया तुमने अपने बालों में? हाँ, कहीं तुम्हारे बालों में जुए तो नहीं होगी? दादी, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस बहुत खुजली हो रही है। दादी, मैं परेशान हो रही बहुत। एक काम करो, तुम जाके नहा लो, बाल धो लो, जाओ। शीतल का तो इंतजाम कर दिया मैंने। अभी आधे घंटे तक अपना सर ही खुजाती रहेगी। नेक्स्ट नाहर जीजू और रूही को मिलाने के लिए कुछ सोचना। हाँ समर, दिक्कत हो गई। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, वो जाना ही था लेकिन लास्ट मोमेंट नहीं हो पाया यार। जूही, हाँ, मैं तुझे कितना ढूंढ रही थी। तू मुझे ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? डॉक्टर ने तुझे बेड से उठने के लिए मना किया है ना? वो रूही, मैं ना वॉशरूम में थी। देखना,
इसे पकड़ के गई थी, पर बाथरूम में तो मैंने चेक किया था तो तुम वहां नहीं थी। अब वो एक्चुअली मेरे वॉशरूम में तो पानी का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं पास वाले रूम के वॉशरूम में थी। और देखना, अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा खुद से चलने की कोशिश करनी होगी ना, नहीं तो मेरे तो पैर जाम हो जाएंगे। तू भी ना जूही, कुछ ज्यादा जल्दी है तुझे टूटे पैर से चलने की। सॉरी ना रूही। वैसे सुनना, मुझे पास्ता खाने का मन करा, तू बना देगी प्लीज। और ना समर को भी खिला देना, समर स्टडी रूम में है, वो भी भूखा है ना, उसे भी खिला देना प्लीज। अच्छा ठीक है। ठीक है, ला मुन्नी को मुझे दे दे, मैं संभालती हूँ। थैंक यू। अब आएगा ना मजा। हाँ समर, आज अलवर में मीटिंग है, मुझे जाना था, लेकिन कल ऑफिस में बहुत काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, उसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बनानी है। ऐसा कर, तू चला जा अलवर मेरी जगह। हाँ ठीक है। और उस शीतल के साथ जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब जब रूही स्टडी रूम में जाएगी तो उसे समर नहीं बल्कि जीजू मिलेंगे। बस मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रूही का सच जीजू के सामने आ जाए।